हेलो, चलिए भजन की क्रम को कुछ समय के लिए विराम देते हुए चर्चा की महान यात्रा की ओर चलते हैं। और चर्चा के लिए यहाँ बाकी से दीदी आए, कौशल्या दीदी। कौशल्या दीदी जो बाकी से आए हैं, यहाँ शिव गुरु के बारे में चर्चा रखेंगे और हम सभी गुरु भाई गुरु बहना उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपने जहन में उतारने का प्रयास करेंगे। बाकी से कौशल्या दीदी यहाँ चर्चा रखेंगे। आइए दीदी। देखिए, आज चतुर्थ का भाग सुंदर जगह है। यह भैया का दर्शन हो जाएगा हम लोग का और आके चल के आ रहे हैं। कल के बैग 1 बजे फ़ोन आया। देखिए यहाँ का भाग चर्चा रखा हुआ था, आज भैया आने का भी अपने मन से तैयार हो गए। यह उस महादेव की कृपा है। आज उनकी बुखार बिन समय चर्चा सुनेंगे और अभी आए हुए आपके बीच में कुछ ही समय में पहुँचेंगे और हम लोग उनकी चर्चा को सुनेंगे। अभी हम लोग उनकी चर्चा सुनेंगे और अपनी वाणी को भी पालन के लिए दिए हैं। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा रहना पूरा करना। मेरे बहनों लोग के सामने अपना चर्चा घर का अपना दुख कहानी रखने जा रही गुरु भैया चरणों में तीन गुरु चरणों में हम अपना दुख दिखावर किए। तो जगह अरेंद्र भैया ने जैसे मैंने मेरा बताए उस नियम के अनुसार हमने अपना करना स्टार्ट किया। मेरा दुख धीरे धीरे दूर हो रहा है और मैं बहुत दुख काफी आज 3 साल से मेरे दुख मेरा सुख आ गया है। पहले 15 साल 16 साल से मैं बहुत कष्ट में थी। कौन ऐसा जगह होगा कि हमने नहीं गए हैं, या कौन ऐसा देवी देवता, कौन ऐसा हम पूजा पाठ नहीं किए होंगे। तो भगवान महादेव के चरण में हम छोड़ दिए। महादेव के चरण में हमने जब से घुसे हैं आज 3-4 साल से, तो मेरा रौनक हर तुरंत बदल गया और मेरा कष्ट भी दूर हो गया है। मैं शिव गुरु को माने हैं। जब मेरा आदमी कुछ दिन का पुराना मैटर में पकड़ा गए थे तो मेरा कोई गुटिया नहीं है, सहारा कोई नहीं दिया। यहाँ तक मेरा हित जन मायके उनको बहन बहनों भी कोई नहीं साथ दिया। मेरा बाप भाई कोई भी नहीं साथ दिया। गाँव टोला कर भी कोई नहीं साथ दिया। हमने गली गली मैंने पूरा छानबान किए। मेरा मैंने कोई बोला कि आपका कागज़ अगर होगा कहीं तो खुद चलाइए, उस कागज़ के अनुसार आपका पति छूट सकते हैं हंट्रीगंज से। आपको 5 बजे तक का समय है। अब 5 बजे मैंने सुबह 10 बजे पकड़ा है। सुबह 10 बजे से जो घूरना स्टार्ट किए दुआरी दुआरी कागज़ खोजने के लिए, कहीं कागज़ नहीं मिला। अब कागज़ के अनुसार मेरा नहीं मिला तो मेरा आदमी का चलान यहाँ से कट गया। यहाँ हंट्रीगंज से यात्रा कोर्ट में चले गए। अब चले गए तो उधर तो आदमी जाएँ, अब आदमी उधर गए, उसके बाद इधर से मेरे बच्चे लोग मैंने कि जाते हैं कि सब बच्चे लोग हरिया गए तो बच्चे लोग भी राताराती एकदम बीमार करना स्टार्ट हो गया। एगो के रात में लेके जा रहे हैं तो एगो को सुबह लेके जा रहे हैं, एगो को शाम लेके जा रहे हैं। तो मैंने शाम सुबह मैंने धो रहे हैं बच्चा लोग को भी। अरे एक आदमी को उधर टेंशन। अब किस जन मेरा फ़ोन लगा रहे हैं, कोई नहीं मेरा हुड़की मार रहा है कि हाँ मेरा बेटी या बेटी बहन या ननद है किस मुसीबत में है, उसको चल के देखते हैं। कोई नहीं आया। फिर भी हमने अपना आत्मा बांध कर हिम्मत बांध कर भी रात बिता रहे हैं, दिन बिता रहे हैं। रो रो के मैंने अपने ही घर में मेरी माँ आ गई। माँ घर पर आ गई तो माँ क्या करेगी? माँ तो कुछ रहेगा तब माँ करेगी। वही माँ खाली बच्चे लोग को देख रही है, सुन रही है, वहाँ मेरे उन्हें दौड़ रहे हैं, पैर दिखा रहे हैं। कहीं नहीं मेरा कुछ मैंने मिला। एक बार सपना में महादेव आए कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा इतना कष्ट था आज भी लास्ट हो गया है, तुम्हारा यह कष्ट दूर होगा। अब उसी समय सपना देखते ही मेरा आदमी ही अपने आप जेले में से फ़ोन किए। देखिए संजोग एगो ये होता है रूप। ताकि मेरा आदमी फ़ोन किए 1:30 बजे रात में कि तुम अगर फ़ोन किए तो हम विश्वास नहीं करेंगे। फ़ोन कहाँ से करेंगे? उनको पास मोबाइल कहाँ से होगा? तो हम नहीं विश्वास कर रहे हैं। अब इतने धीरे धीरे बोल रहे हैं ना, मैंने देखने में आवाज़ें नहीं आ रहा। फिर भी वो कह रहा है कि बोल तुम विश्वास करो, तुम चतरा आओ कोर्ट में, तुम चतरा कोर्ट में आओ। तो हम फिर 3-4 बार बोले, तब फिर बोले कहीं ठीक है, हमको दवा देने समझ में आ रहा है, हम चतरा आवेंगे जरूर। और जब चतरा जाने के लिए हम बोले सुबह उठे तो मेरे जॉब से लगते हैं
तो बोलने लगे कि चाची अब पागल हो गए, अब तो जरा कहाँ से फोन आएगा, हम चल रहे हैं इतना तो कर रहे हैं तो पहले कर रहे हैं लेकिन कहीं कुछ मिल नहीं रहा, और तुमको कहाँ से क्या तरह से फोन आ जाएगा। हम बोले कि नहीं विश्वनाथ मेरे को साफ सहयोग फोन आया है तभी हम बोल रहे हैं। वो विश्वनाथ मेरा जाओ तो बोलने लगा कि पागल हो गई है कि चाची, अब तू सही नहीं है तो बच्चा लोग इधर परेशान है, अब तू भी पगला जाएगी तो घर कैसे तुम्हारा संभलेगा। हम कहें कि नहीं चलना है तो चलना है विश्वनाथ, नहीं चलना है तो भी जवाब दो, हम जाएंगे अकेले। क्योंकि विश्वनाथ बोले कि ठीक है तो ऐसा बात है फिर चलते हैं। गए गए तो अपने मायके भी गए, मेरा ननद भी हुए हैं वहाँ भी गए। क्या हुआ तो हम लोग जरा ऐसा केस हुआ जैसे मामले में है तो हम लोग जरूर जान रहे होंगे, तो बचपन से इन लोग के केस पदारी वाला मामले वाला है तब वहाँ से भी कोई नहीं गए। फिर वहाँ से हम विश्वनाथ के लेकर अकेले चल गए तो वहाँ भी गए तो ये बोल रहे हैं कि पागल चाची कहाँ कहाँ चल जाए, और क्या कर रहे हैं। अब गेट गेट के अंदर जाते जाते अंदर का ताला माने मकान था उसी में लाइट वाली कोई बांध हाजिरी तारीफ होता है उस टाइप की। आज हम जैसे गेट के अंदर गए तो मेरा आदमी देख लिया हमको, तब आवाज मारने लगा, ए रोहित रोहित करने लगा, मेरा बाबू का नाम मुझे तो पुकारने लगा। तो हमने बोले कि इतना आवाज़ सुने था चाचा बोले थे, तो कहाँ तोरा आवाज़ सुनाई पड़े था, तोहरे कान हो गए तुझे, तू तो एकदम पगला गया या पगला भी देगा। हंसी भी छूटता था अब अंदर से रोवाई भी छूटता है। तो हम बोले कि जितना तो नहीं समझ में आया ठीक है, कहें तो ठीक है, तो हमको आवाज़ आ रहा है हम यहीं गेट पे जगह रहेंगे, वो अगर आवेंगे तो ऐसी में ही जाएंगे, हम यहीं बैठा रहेंगे। और धूप था बहुत बड़ा धूप था, कहें कि तू पागल है चाची, अच्छा तू ये कर लो तो करा हम चल लेंगे, वो लेकर निकाल गए, हम वहीं गेट जगह बैठा रहे। अब रास्ते में लगा मुझे मैंने कुछ देरी 5-10 मिनट के अंदर जो आ रहे आदमी हमको रुआई छूटने लगा, वो भी रोने लगे। यही मेरे महादेव सपना के और यही सपना के अनुसार हम उनको विश्वास जगा दिए, और यही विश्वास के अनुसार आज मेरा महादेव इतना सुख दिए हैं, इतना मेरा सुख दिया है, मेरा कोई चीज़ का दुख नहीं। और मेरा चरण सीधी गुरु के चरण में हमारा झुका हुआ रहेगा मरते दम, जब तक सांस है तब तक आँख लगा रहेगा। आज मेरा कोई चीज़ का कमी नहीं है, और मेरा आदमी भी ठीक है, मेरा बीमारी भी आदमी के पास मेरी बीमार भी ठीक है। मैंने कौन ऐसा दिन था नहीं कि मेरा आदमी भी हो सके। एक दिन करता था मेरा आदमी का करता तो मेरा आज आदमी का दिन काटा करता कैसा होता। आज महादेव के चरण में 3-4 साल हो गया है, इस चरण में कभी कुछ लाभ नहीं लगा, सही चरण इसके लिए शिव गुरु के नमस्कार करते हैं। जय जय यह शिव गुरु की दया हुआ कि अनुभव मिलता है। आदमी से बात नहीं कर लेकिन महादेव देखिए करके जैसे छुटकारा मिला। आवाज़ देखिए पति एक दिन करता था कि आज ठीक रहे, रोज बेहोशी, लेकिन देखिए आज मालिक ने इनको घर पर हम गए थे, बहुत विशाल मकान बनाई है और बहुत सुंदर मकान है। चर्चा कराई थी हम लोग, यहाँ से गुरबाना भी गए थे, जो गए होंगे देखोगे। तो यह गुरु को दया देखिए, महादेव की दया हम पर पार है, इनकी दया कोई आँक नहीं सकता, और इनकी दया पर विश्वास करने की जरूरत है, विश्वास जताने की जरूरत है। चलिए इसके बाद एक भजन सुनते हैं। खजुरिया जो है गंगिया दीदी मुखिया जी, तो मुखिया जी नाम से प्रसिद्ध हैं। तो गंगा जी से मैं आग्रह करूँगा कि मंचस्वीन हो, समय कम है, भैया भी कुछ समय में आ सकें, आज चलेंगे। एक सुंदर सा भजन रखने का प्रयास करेंगे। गंगिया दीदी खजूरिया मंचस्वीन हो, और कुछ ही समय में हमारे भैया यहाँ पर पधारेंगे और उनकी चर्चा हम लोग सुनेंगे। बहुत आज सौभाग्य हुआ कि उनसे मिलने कर हम लोग का चर्चा सुनेंगे। इस चतुर्मोह में देवी माँ के प्रांगण में भैया का उपस्थिति होगा और उनकी वाणी को सुनकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। उनकी चर्चा वैसा है कि वह जो सुन लेगा समझ लेगा उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। मैंने इस परखा जांचा है उनकी बातों पर, और उनकी आवाज़ों में दम है तो वह गुरु की राह को बिखेर देते हैं। आइए भजन सुनते हैं खजूरिया से गंगा देवी से सुंदर सा गुरु स्वरूप का। गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। नमन के कृपा है महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में नमन करती हूँ। जितना ही अक्सर बैठे हुए हैं दीदी भैया सभी के चरणों में नमन करती हूँ। बड़ा नमन करती हूँ।
ऐसन ससुइया राजा दशरथ ऐसा ससुर दिया कौशल्या ऐसन ससुइया ऐसन बर्बादी हलाय महादेव सागल है संदोरावा नाहिरा में दिया भैरव भतीजवा ससुर में दुलर देवरावा राजा दशरथ ऐसन ससुर दिया कौशल्या ऐसन ससुइया राजा दशरथ ऐसा ससुर दिया कौशल्या ऐसन ससुइया नाहिरा में दिया भैरव भतीजवा ससुर में दुलरा देवरावा ऐसन बर्बादी हलाय जगा जगा महादेव महादेव मैया की चलिए बहुत सुंदर एक भजन और सुनते हैं। विपिन जी घोड़ाघाट मंचासीन हो, एक सुंदर सा गुरु का भजन सुनाए। हम लोग शिव का शिष्य बने हैं, शिव का चेला, चेला मन बनता है, संबंध मन स्थापित करता है, तो आप गुरु स्वरूप का ही भजन गाना चाहिए। एक भजन सुनते हैं विपिन जी मंचासीन हो, गुरु स्वरूप का सुंदर से प्रेम से बोलो जागा जागा महादेव मैया भवानी की जय। बोला गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए आप सभी गुरु भाई गुरुवन को नमन करता मैं नमस्कार कोई चर्चा भजन करे कोई चर्चा भजन करे और कोई बोले जयकार जग बेहला गल बारे हो ये गज बेहला गल बारे हो शिव के साचा दरबार गज बेहला गल बारे हो शिव के साचा दरबार गज बेहला कोई चर्चा भजन करे कोई चर्चा भजन करे कोई बोले जयकार जग बेला गल बारे हो शिव के साचा दरबार जग बेला गल बारे हो शिव के साचा दरबार ताली बजाइए दीदी ताली बजाइए दवा भी बारे गुणवा बबला पुराण हो गोरो जय शिव बनवला हो गगन महान हो गोरो महान हो दवा भी बारे गुणवा बबला पुराण हो गोरो जय शिव बनवला हो गगन
हरेंद्र भैया सिद्ध गुरु गाना भला चलिए, बहुत सुंदर भजन हमारे सुनाए विपिन जी घोड़ाघाट से। इसी कड़ी को यहीं रोकते हुए चर्चा के लिए जो 17 साल का अम्बा डिगेरी से अखिलेश जी मंचासीन हो और उनका रहेगा 5 मिनट शिव को गुरु कैसे बनाए बताने का प्रयास करेंगे। अखिलेश जी चतरा, समय कम में भैया भी आ चुके हैं, अब कुछ ही समय में आपके बीच में पहुंच चुकेंगे और उनकी बानी सुनेंगे। अच्छे अच्छे गुरु भाई लोग आ रहे हैं रांची से। यहाँ का सौभाग्य है, यहाँ का धरती कि हमारे बीच में भैया आ रहे हैं और उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य मिला। यह उस महामानव साहब की दीदी का दया है और हमारे उस भैया का आशीर्वाद है कि हम लोग शिव गुरु की चर्चा में उस भैया से सुनने का सौभाग्य मिलेगा। संभावे गुरुवे नमः।
सर्वप्रथम अपने आदिदेव महादेव के चरणों पर प्रणाम करता हूँ। माँ भवानी के चरणों पर प्रणाम